नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं इंसान की मृत्यु के बारे में। दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे मृत्यु के तुरंत बाद ही इंसान की आंखें बंद क्यों कर दी जाती हैं, साथ ही यहाँ पर मौत के बाद भी क्या जिंदा रहते हैं हमारे शरीर के ये अंग, और सबसे बड़ी बात यह है कि मृत्यु के समय शरीर से आत्मा कैसे निकलती है, क्यों व्यक्ति की उलट जाती है आंखें। दोस्तों इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर पूरे विस्तार से जानने वाले हैं। दोस्तों उससे पहले चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले जल्दी से अभी कभी, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। ऐसे में दोस्तों आपको हर एक नॉलेजफुल वीडियो की जानकारी प्राप्त होती रहेंगी। बात करें यहाँ पर मृत्यु होने के बाद शरीर बेजान हो जाता है, लेकिन आंखें लगभग 3 से या 4 घंटे तक जिंदा रहती हैं, और शरीर से जब प्राण पुकरू निकलकर आसमान की तरफ जाने लगते हैं तो आंखें उन्हें देखने लगती हैं, परंतु आंखों में इतनी शक्ति नहीं होती कि अपने ही शरीर के रूह को पकड़ सके। इसलिए समझदार लोग मरे हुए इंसान की आंखों को बंद कर देते हैं। हालांकि ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि मरने वाले का आंखें क्यों बंद की जाती हैं, और हमेशा देश में यही प्रचलित भी है। मौत के बाद भी जिंदा रहते हैं आपके शरीर के ये अंग। हम आपको बता दें कि कई अंग 6 घंटे तक जिंदा रहते हैं। अगर आप अंगों के दान किया तो डॉक्टरों की कोशिश रहती है कि मौत के आधे घंटे के बाद ही अंदर शरीर के सभी किडनी, लिवर और हृदय निकाल लिया जाए। वैसे में सभी अंग 6 घंटे तक जिंदा रहते हैं। माना जाता है कि इन अंगों को जिस भी शरीर में ट्रांसफर करना हो वो 6 घंटे के भीतर किए जा सकते हैं। बढ़ते रहते हैं बाल और नाखून। मरने के बाद भी बाल और नाखून लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। मृत्यु के बाद भी बाल और नाखून खुद ब खुद बढ़ते रहते हैं। इसलिए कुछ लोगों को चेहरे पर निधन के बाद भी दाढ़ी बढ़ जाती है। हालांकि हर केस में ऐसा ही हो जरूरी नहीं है। शरीर के कुछ प्रक्रिया चलती रहती है। बेसिक ये बात अटपटी लगी, लेकिन अक्सर प्रत्येक शरीर से मूत्र बाहर आता रहता है। ब्लड खुद को खाली करता है। यही वजह है कि कुछ प्रत्येक शरीर छोड़ व्यक्त बाद गीले हो जाते हैं। ये भी पाया गया कि जीन्स हरकत में रहती है। शोधकर्ताओं ने पाया कि हमारी जीन्स मृत्यु के बाद भी हरकत में रहती है। बल्कि ये भी देखा गया है कि डीएनए ज्यादा एक्टिव हो जाता है और ज्यादा प्रैक्टिस बनाने लगती है। साथ ही आपको बता दें कि पाचन क्रिया भी चलती रहती है। मृत्यु के तुरंत बाद शरीर में मौजूद फ्रेंडली बैक्टीरिया अपना काम करते रहते हैं। ये खाने के पाचन का काम करते रहते हैं। एमिनो एसिड के कारण शरीर से फाउल स्मेलिंग भी आ सकती है। निधन के बाद नाक और मुंह को इसलिए रुई से कवर कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, ब्रेन भी एक्टिव रहता है। जब आपका हृदय धड़कना बंद कर देता है तो इसके कुछ मिनट बाद तक ब्रेन सक्रिय रहता है। इसलिए कभी कभी वो लोग जो फिर से जिंदा हो जाते हैं तो वो ये बताने की स्थिति में रहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ या उन्होंने क्या महसूस किया। और अधिकतर केस में पाया जाता है कि मांसपेशियां भी हरकत में दिखती हैं। आप अगर ये सोचते हैं कि डेड बॉडी एकदम निर्जीव हो जाती है तो उसमें कोई हरकत नहीं होती है तो ये शायद सही नहीं होगा। कुछ रिपोर्ट का कहना है कि ब्रेन के काम करना बंद करने के बाद भी नर्वस सिस्टम अपना काम बंद करने में कुछ समय ले लेता है। इसके कई बारे में मांसपेशियां फेंट करती हुई है या हरकत करती लगेगी। येल यूनिवर्सल की एक शोध बताती है कि मृत्यु के बाद मांसपेशियां उसी तरह काम करती हैं जैसे व्यक्ति का जिंदा पर करती हैं। हाँ, जब खून का बढ़ाव रुक जाता है और सांस प्रणाली ठप पड़ जाती है तब मांसपेशियां जकड़ जाती हैं। ये भी जान लेते हैं क्या कहता है भारतीय वेदांत। वैसे भारतीय वेदांत और सेहत भी इसी ओर इशारा कर चुके हैं। स्वामी अभिनंद ने अपनी किताब लाइफ बिहाइंड डेथ में लिखा है कि चेतन जीवन की मृत्यु के मतलब क्या शरीर व्योम की मृत्यु से लगाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहे तो जब एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो क्या इसका मतलब यह है कि उसके शरीर के अवशेष भी मर गए। स्वामी अभिनंद ने अपनी किताब में इसके कई उदाहरण देते हुए लेकिन एक उदाहरण खास तौर पर देते हैं। अगर मुर्गे का शरीर काट जाता है तब भी उसके मरने के बाद उसकी शरीर लंबे समय तक जीवित रहता है। कई वीडियो में ये बात साबित हुई है। अमेरिका के रोपलर इंस्टीट्यूट में एक मुर्गे के दिल को 8 साल तक रखा गया और उस समय क्रियाएं करता रहा। वे कहते हैं कि ऐसे ही मनुष्य शरीर में मृत्यु के बाद होता है। शरीर के कई कोशिकाएं मांस तत्वों की अपनी जिंदगी होती हैं। वो मरते नहीं बल्कि विघटन के बाद भी लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। मृत्यु के बाद क्यों उलट जाती है इंसान की आंखें। करुणापूर्ण में भगवान विष्णु करुण को बताते हुए कहते हैं कि जो लोग मोह माया से संग्रहित होते हैं और निजी की बहुत ज्यादा चाह रखते हैं और अपने परिजनों से जिसका मोह बहुत ज्यादा होता है, ऐसे लोगों का मन से वैरागी नहीं हो पाता है। ऐसे लोगों को मृत्यु कठिन आने पर आंखें का काम करना बंद कर देती है, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, गैप अधिक होने लगता है और वो चाहकर भी किसी से कुछ बोल नहीं पाते हैं। ऐसे लोग परिवार
परिवार के मोह के कारण प्राण नहीं छोड़ पाते हैं। फिर यमराज के दूत बलपूर्वक उनके प्राण निकालते हैं और ऐसे जब उनके प्राण आंखों से बलपूर्वक निकलते हैं तो आंखें उलट जाती हैं। दोस्तों ये अपडेट कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताना। और दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी और ऐसी तमाम जानकारी और भी चाहते हैं तो चैनल के नीचे एक छोटा सा लाल बटन दे रखा है, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको आने वाले हर एक जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी।